हेलो बच्चों, अब बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एनसीईआरटी के क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। मतलब क्या कह रहा है? ग्राफिकल मेथड के हेल्प से हमें सोल्यूशन फाइंड करना। सोल्यूशन मतलब एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? पहला, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्विज। मतलब कोई मैथमेटिक्स का क्विज हुआ है जिसमें कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 ज्यादा हैं किससे? नंबर ऑफ बॉयज से। फिर क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक टेक पार्ट इन द क्विज। मतलब ये बताइए कि अगर 10 स्टूडेंट थे तो 10 स्टूडेंट में कितने लड़के और कितनी लड़कियां पार्टिसिपेट की उस क्विज में। तो हमें इस क्वेश्चन कैसे करना होगा? पहली चीज क्या हो गई जो 3.1 में हमने सीखा? पहले हमें अलजेब्रिकली इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसे ग्राफ पर प्लॉट करना पड़ेगा। और ग्राफ पर जब प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने के बाद जो स्ट्रेट लाइन बन के आएगी, चाहे ऐसे बन के आए, चाहे ऐसे बनकर आए, और चाहे एक दूसरे पर बनकर आए, इस ओवरलैप करके आए, तो इन तीनों केस में से हमारे पास पूछा क्या है? सोल्यूशन। इट मींस ये वाला केस तो बनेगा नहीं, चाहे ये वाला बनेगा चाहे ये वाला बनेगा, तो हमें उसमें से उन दोनों की वैल्यू बतानी पड़ेगी। अगर सोल्यूशन पूछ रहा है तो हमारे हिसाब से सोल्यूशन पूछा यानी एक्स वाई की वैल्यू मिलनी है। तो अब ये इक्वेशन बनाते हैं, तब देखते हैं वो किस टाइप का हमारा ग्राफ पर इक्वेशन बनेगा। तो देखते हैं। सबसे पहले क्या सपोज करेंगे? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक टेक पार्ट इन द क्विज। सपोज क्या करेंगे? लेट द नंबर ऑफ गर्ल बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। क्लियर हो गई बात? एक्स वाई सपोज कर लिए। दो इक्वेशन बननी चाहिए। पहले इक्वेशन को देखो, ध्यान से पढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्विज। यानी कितने हुए कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज दोनों का सम कितना है? 10 है। यानी पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहां पर कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्लियर हो रही है बात? दूसरा क्या कह रहा है हमें? अब यहां कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। इसका कहने का क्या मतलब है? देखो, जो स्टेटमेंट दे उसी स्टेटमेंट से बनाने की कोशिश करो, वरना गर्ल्स को बॉयज कर दोगे, बॉयज को गर्ल्स कर दोगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पे? नंबर ऑफ गर्ल। क्या लिखा है? नंबर ऑफ गर्ल इज मतलब इक्वल लगा दिया 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यानी नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 4 मोर है। अगर टाइम्स लिखा होता तो ये पूरे का 4 गुना होता। ठीक है, यहां क्या लिखा है? मोर है। मोर का मतलब +4। ठीक है ना? तो अब बताओ, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने क्या सपोज किया है? x। नंबर ऑफ बॉयज क्या सपोज किया है? y। और 4 कितना होगा? दूसरी इक्वेशन क्या बन के आ गई हमारे पास? ये बनकर आ गई। तो पहली वो रही और दूसरी हमारे पास ये बन के आ गई। अब हमें क्या करना होगा? हमें इन दोनों से ग्राफ पर वैल्यू को प्लॉट करना होगा। और ग्राफ पर प्लॉट करने पर कोई एक दो लाइन का इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइन की इक्वेशन बनकर आ रही होगी, उसमें से कोई। अब इन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद कोई इन दोनों स्ट्रेट लाइन को, मतलब फिर इन दोनों स्ट्रेट लाइन को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। फिर जैसा भी फिगर बन के आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसका रिजल्ट देंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि अब हमारे पास एक चीज क्लियर है। क्या क्लियर है? कि अगर ये एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन ये है, अगर हम देखना चाहें कि ग्राफ पर किस टाइप का फिगर बनेगा, हम देख सकते हैं यहीं से। देखो क्या है हमारे पास? x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 कर दो। यहां क्या कर दो? x माइनस वाई इज इक्वल इसे कर दें x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर दो। अब अगर कंपेयर करो a1 अपॉन a2, 1 अपॉन 1
यहाँ क्या हो जाएगा 1/-1, तो क्या हुआ नॉट इक्वल, यानी फिगर कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग फिगर बनेगा। ध्यान से समझना, पहले ही से माइंड मेकअप कर लेना कि हमें इंटरसेक्टिंग फिगर ही बनाना है। ठीक है, अब करते हैं इसको कैसे, एक को डिपेंडेंट बनाओ, दूसरे को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, 10 - y, ये हो गई हमारी ए इक्वेशन। अब पुट करेंगे, कैसे पुट करते हैं, आपको आता है पुट करना, x हो गया y हो गया, पुट y इज इक्वल टू 4 पुट कर लेते हैं। अगर 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल 10 - 4, तो x इज इक्वल टू 6। अब पुट करते हैं 5, पुट y इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 10 - 5, इट बिकम 5, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब यहां हम 6 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली हम इसमें भी काम करेंगे, हमारे पास ये ऑलरेडी बनी हुई इक्वेशन है, तो कैसे पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। अब ये चीज आपने देख तो लिया ही है कि ये फिगर कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, क्लियर है बात। जब इंटरसेक्टिंग बने, और दूसरी चीज क्या है, हमें सोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, सोल्यूशन। इट मींस ये हुआ कि जो ग्राफ हमारा बनेगा यहाँ पर, उसमें दोनों लाइन एक दूसरे क्या करती हुई जानी चाहिए, इंटरसेक्टिंग करते हुए दिखनी चाहिए। तो अब अगर ऐसा कहीं आता है सोल्यूशन निकाल, अभी तक तो हम केवल रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन आपकी क्या पूछा है, सोल्यूशन। इट मींस अगर इंटरसेक्टिंग बन रहा है तो हमें यहाँ पे दिखना चाहिए कि वो इंटरसेक्टिंग दिखे, तभी तो हम यहाँ से कह सकेंगे कि हाँ भाई ये नंबर ऑफ गर्ल्स इतने होंगे, नंबर ऑफ बॉयज इतने होंगे, उनकी क्वांटिटी को बता सकते हैं। ठीक है, अब करें क्या, देखो जब भी दूसरी इक्वेशन की वैल्यू को प्लॉट करोगे तो याद रखना इंटरसेक्शन के केस में एक पॉजिटिव लोगे, दूसरा निगेटिव लेना, तभी हम उस लाइन को दूसरी लाइन से एक दूसरे को काट पाएंगे। ठीक है, इंटरसेक्ट करके दिखा पाएंगे, ये चीज दिमाग में बैठा लेना। तो पहली वैल्यू हम पुट करते हैं, सपोज करो -1 पुट कर रहे हैं इस वाले पार्ट में, x इज इक्वल टू -1 + 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, पुट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 + 4, कितना जाएगा, x इज इक्वल टू 4। अगर हम पुट कर लें, -1 पुट किए तो +1 पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 5, कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। जनरली आप लोग रखेंगे, आपको आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। यहां देखो मैंने तरीका बताया था कैसे, एक तो मैक्सिमम डिसाइड करते हैं, फिर एक मिनिमम डिसाइड करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है, इन दो, इसमें 6 है, इसमें कितनी है, 5 है, कोई दिक्कत नहीं, 5 ले लेंगे। मिनिमम वैल्यू कितनी है इसमें, यहाँ 4 है, यहाँ कितनी है, 3, मिनिमम वैल्यू 3, तो ये दोनों किसको बता रहा है, एक्स एक्सिस को बता रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे सर 3 तो उस 6 के अंदर आ जाएगा, ठीक है वो तो आएगा, लेकिन मान लो कभी वैल्यू हम सपोज करते हैं x की वैल्यू निगेटिव, तो हमारे पास निगेटिव हो जाता है मिनिमम ना, इसीलिए मैक्सिमम मिनिमम दोनों सपोज किया करो, समझने के लिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके समझाने के लिए। अब मैक्सिमम वैल्यू y की मानो, यहाँ कितनी है 6, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 6, और मिनिमम वैल्यू देखो यहाँ कितनी है, यहाँ तो 4 है, लेकिन यहाँ कितनी है, -1 है, किस एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए। ठीक है, तो इट मींस क्या, मैक्सिमम हमें जाना है, मैक्सिमम जाना है 6, 1 2 3 4 5 6 7, और मिनिमम कितना जाना है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, आप 4 तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं वैल्यू। प्लॉट करने से पहले क्या लिखेंगे, ऑन स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन y एक्सिस, ये लिखा जाएगा। अब पुट करते हैं इस वाली वैल्यू को, पहले पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी है 6, तो x की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू कितनी है
x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, 6 4 यहां कहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 पे 5, ठीक है। x की वैल्यू हमारी क्या है, 4 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन कैसी बन रही है, ऐसे कुछ बनते हुए जा रही है, ठीक है। अब इसी तरह बात करें दूसरे वाले के लिए, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, -1 है, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -1 यहां पुट होगा, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू कितनी है, 0, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है, 1, यहां कहीं आ रहा है, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसका लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा, ऐसे कट करके जा रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटरसेक्शन कटकर आ रहा है, ठीक है, ये जो लाइन कटी है यही हमें क्या देगा, वैल्यू देगा, यही इंटरसेक्शन पॉइंट हमें क्या देगा, वैल्यू देगा, ठीक। कैसे देगा, अब यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा लो और यहां से इसको परपेंडिकुलर गिरा लो, ठीक है। जब परपेंडिकुलर आएंगे देखो ध्यान से, एक्स एक्स यहाँ पर कितना आ रहा है, एक 7 आ रहा है और कॉमा 3 आ रहा है, 7 कॉमा 3, यानी अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हुए, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हुए, 7 हुए, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए, 3 हुए। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल 7, नंबर ऑफ बॉयज 3। इसलिए देखो अभी तक जो ग्राफ प्लॉट किए थे हम लोग, सिर्फ ग्राफ को ऐसे प्लॉट कर दे रहे थे, लेकिन इस बार सोल्यूशन पूछ रहा है कि जब दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को कट करेंगी तो जिस पॉइंट पे कट करेंगी वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें क्या देगा, वो क्या देगा, सोल्यूशन देगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। इसमें क्या करना है, इसमें भी वही सारी चीजें करनी है, मतलब फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन बताना है, यानी एक्स वाई के सॉल्यूशन बताना है ज्योमेट्रिकली सॉल्व करके। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज है। वेयर 7 पेंसिल 5 पेन together cost 46, find the cost of the one pencil, cost of the pen। ये हमसे पूछ रहा है वैल्यू निकालने के लिए। तो सिंपल सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको बनाना आता है तो क्या करोगे, सपोज कर लोगे वही, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, क्या सपोज कर ले, इज इक्वल टू x रुपीज, द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू रुपीज वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला क्या कह रहा था, 5 पेंसिल यानी 5x, 7 पेन 7y इज इक्वल टू कितना, 50 रुपीज। पहली इक्वेशन हो गई हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर क्या हो गया, 7 पेन 7x, 5 पेंसिल 5 7 पेंसिल 5 पेन इज इक्वल टू कितना है, 46। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। फाइंड देयर द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ द पेन, हमें ये निकालना है। तो क्या करेंगे, अब हमें इन दोनों को इंडिविजुअली एक एक करके ग्राफ पर प्लॉट करना होगा। ग्राफ बनेगा पहले ये डिसाइड कर लो, a1/a2 यहाँ कितना है, 5/7, फिर 7/5 यानी नॉट इक्वल टू, इट मीन कैसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ पर हमारा जो इन दोनों लाइन बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ये क्लियर हो गया। और जो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उस एक्सिस पर, तो वो हमें बता देगा कि कॉस्ट ऑफ वन पेन और कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना है। देखो x को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि वो x एक्सिस पर जो भी वैल्यू आएगी इस पॉइंट पर वो वैल्यू x की हो जाएगी, और जो यहाँ आएगी वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, y की हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो होपफुली अब इसका आप लोग ग्राफ अपने कॉपी में बनाकर करेंगे और करने के बाद उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, on comparing the ratio a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersecting at a point are parallel or coincident। मतलब ये जो तीन इक्वेशन हमें दी गई है, तीन क्वेश्चन जो दिए गए हैं
मतलब ये जो 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, इन तीनों क्वेश्चनों में हमें ये बताना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, मतलब तीनों केस में हमें ये बताना है। ठीक है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल, मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो पहली चीज क्या करोगे, ये जो इक्वेशन दिया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेरिजन कराएंगे तो 5x - 4y + 8 कंपेरिजन कराओ, a1x b1y c1 = 0। तो a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, b1 की वैल्यू कितनी है -4, c1 की वैल्यू कितनी है 8। क्लियर हो रही है बात। अब इसके लिए अगर बात करें तो 7x 6y - 9 = 0, a2x b2y + c2 = 0, यही तो स्टैंडर्ड होता है इसका फॉर्म। तो a2 की वैल्यू कितनी है 7, b2 की वैल्यू कितनी है 6 और c2 की वैल्यू कितनी है -9। अब क्या करिए, जब आपको ये सारी वैल्यू मिल जाए, a1 a2 b1/b2 c1 c2 सारी वैल्यू मिल जाए तो किससे करोगे। देखो a1/a2 कितनी वैल्यू है 5/7 और b1/b2 कितना है -4/6। तो क्या अगर देखो a1/a2 b1/b2 मैच कर रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इट मींस ये क्या है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्लियर हो रही है बात। इसी तरह से क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसी तरह से आप लोग करिएगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों क्वेश्चन की बात करेंगे, a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर a1/a2 चेक करो 9/18 और b1/b2 की वैल्यू कितनी है b1/b2, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 6 हो गया। अगर इसे डिवाइड किया तो 1/2 यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो इट मींस ये क्या हो गया, अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल हो गया तो अभी क्या है, हमें तीसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि वो इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन क्या है, c1/c2 क्या कहता है यहाँ पर 12/24 कैंसिल करें तो 1/2। इट मींस क्या हो गया a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों इक्वल, इट मींस क्या है वो पैरेलल है। समझ में आ रही है कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। सिमिलरली इसी तरह देख लो a1/a2 कितना है 6/2, b1/b2 यहाँ कितना है -3/-1, c1/c2 कितना है 10/9। देख लो तो यहाँ डिवाइड करेंगे 3, यहाँ कट जाएगा 3 और यहाँ कितना रहा है देखो a1/a2 b1/b2 ये दोनों तो इक्वल है, 3/1 नहीं आ रहा है यहाँ, 3/1 यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ कितना है 10/9 आ रहा है। तो ये c1/c2 हमारा नॉट इक्वल, इट मीन ये क्या है हमारा क्या है, हमारा क्या होगा ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा पैरेलल। इट मींस ये पैरेलल होगा। अच्छा, जो आपने यहां पैरेलल बोला ये पैरेलल होगा, ये पैरेलल नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा कोइंसिडेंट होगा। ठीक है भाई, तीनों जब इक्वल हो जा रहे हैं इट मींस क्या है, ये एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा कि जब a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो कैसी कंडीशन बनेगी, एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी। इट मींस सोल्यूशन कैसा होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, फिगर कैसा बनेगा कॉन्सिडेंट बनेगा। और इसमें क्या आ रहा है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये क्या है पैरेलल बनेगा। इट मींस कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, एक चीज और देखो, इसी क्वेश्चन में अगर ये कह देता कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट बताओ, क्या बताओ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, तो बताओ इनमें से कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट होती, इसका कैसा इंटरसेक्शन बन रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा है। इट मींस ये क्या होगा, ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ध्यान है कभी कभी आपसे इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट और पैरेलल नहीं पूछा, डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो आपको समझना पड़ेगा कि पैरेलल और इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट में हमारा कंसिस्टेंट होता है और जो पैरेलल होता है वो हमारा क्या होता है इनकंसिस्टेंट। बस एक ही याद रखो, पैरेलल मतलब इनकंसिस्टेंट। तो हमारा ये फिगर कैसा आया है इंटरसेक्टिंग मतलब कंसिडेंट, पैरेलल कौन सा आया ये आया। जब ये पैरेलल इसका मतलब क्या है इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो रही है बात, ये क्या होगा हमारा कंसिस्टेंट होगा।
ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 find out whether the following pair of linear equation are consistent and inconsistent। अभी मैंने कहा था कि आपको हो सकता है कि ये ना कहे कि पहचान करो कि ये लीनियर, ये हमारा इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है, कॉन्स्टेंट। डायरेक्टली कहेगा आपसे कि इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पहचानो। इट मींस क्या होगा, पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है हमारा कैसा है, कि पैरेलल बना रहा होगा तो क्या बोलेंगे हम, इनकंसिस्टेंट। और अदर दो केसेस बन रहे होंगे, चाहे कॉन्सिडेंट बने चाहे इंटरसेक्टिंग बने, इट मींस क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। करते कैसे हैं देखो। और दूसरी चीज ये भी है कि इन सारे क्वेश्चनों में कहीं कहीं आप देख रहे हो कि इसमें देखो C1/C2 क्या है, राइट साइड में चला गया इक्वल के उधर, तो पहले आपको क्या करना होगा, इधर करना होगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, करते हैं इस क्वेश्चन को। 3x + 2y - 5 = 0, ये हो गया। अब फिर क्या है, 2x - 3y - 7 = 0। कंपेयर करें, a1/a2 निकालो, यहां से कितना होगा, a1/a2। ठीक है, 3/2। b1/b2 निकालो, कितना होगा, 2/-3। देखो अब अगर डायरेक्टली देख सकते हो कि a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल, यही पहले ही केस में देखो c1/c2 निकालने के चक्कर में मत जाना। अगर a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल शुरुआत में ही हो गया तो c1 को मत देखो, शुरुआत में ही नॉट इक्वल हो गया, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 दिख रहा है ना। इट मींस ये कैसा है, इंटरसेक्टिंग है। लेकिन हमें ये नहीं बताना है, हमें क्या बताना है, सीधे बोलेंगे ये हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है। ये हमारा क्या है, ये लीनियर इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है, ये बोलना है। इसमें देखो कैसे बात करेंगे, पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x 3y - 8 = 0, 4x 6y - 9 = 0। a1/a2 निकालो, 2/4। b1/b2 कितना है, -3/-6। ठीक है, अब देखो अगर 1/2 यहां हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो, 1/2 हो जाएगा। इट मींस अब देखो 1/2 ये दोनों इक्वल हो गया। इट मींस सी वाला इक्वल भी होता है, सी वाला नॉट इक्वल भी होता है। सी को चेक करना पड़ेगा, C1/C2 कितना है, -8/9, यानी नॉट इक्वल है। यानी कंडीशन क्या आई, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1/C2। अब डायरेक्टली आप यहाँ पैरेलल नहीं लिखोगे, आप यहाँ पैरेलल नहीं लिखो, आप सीधे लिखो यहाँ पर क्या है, इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट। क्लियर हो रही है बात, कैसा है, इनकंसिस्टेंट। अब देखो इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन में इसमें सारे में करना होगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है कि 3/2x + 5/3y - 7 = 0, और यहाँ लिखा है 9x 10y - 14 = 0। तो कंपेयर करो, a1/a2 कितना होगा, a1 की वैल्यू कितनी है, ध्यान देना, ये मत सोच लेना x की वैल्यू जो कोफिशिएंट केवल 3 है, नहीं। कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी x के बगल में जुड़ा होगा, जो भी जुड़ा होगा वो पूरा कोफिशिएंट होता है। कितना है, 3/2। a2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2। और x की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू कितनी है, 9। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, बाई 1 कर दो। अगर डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/2 आएगा, कितना 1/6 आएगा। हाँ, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 9/1 करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो a1/a2 = 3 × 1 2 × 9 डिवाइड करो 3, कितना है, 1/6। a1/a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। इसी तरह इसकी बात करेंगे, कितना होगा, b1/b2, y का पूरा कोफिशिएंट 5/3, और इसकी y की वैल्यू क्या है, -10। अगर सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, जो इसकी वैल्यू आएगी 1/-6, 1/-6 कितना है, देखो 5 से 10 कटेगा तो कितना बचेगा, 2।
और 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 6 हो जाएगा, -6, 1/6। अब देखो शुरुआत में यहाँ क्लियर हो रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन सिंबल यहाँ आ रहा है माइनस का, इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इट मींस क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। बस दिमाग में इतना फिट करो कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल है मतलब इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग मतलब हमारा कंसिस्टेंट। a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या होगा हमारा बनेगा पैरेलल। हमारा क्या बनेगा, पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। केवल यही बात समझनी है हमें कि पैरेलल कुछ में इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी रेस्ट ऑफ जो 2 बचते हैं उसमें क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो होपफुली अब इसको और इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करके कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा कि ये हमारा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेसिकली जो बेस्ड है इसी पर बेस्ड है। उसमें भी आपको जो क्वेश्चन दिए होंगे उसमें कहेगा कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अगर जो भी, जैसे मान लो हमने इसको आइडेंटिफाई किया, सपोज करो ये आ गया कंसिस्टेंट, अगर ये कंसिस्टेंट आएगा तभी हमें उसमें कहेगा ग्राफ पर इसे प्लॉट करो, ठीक है। अगर इनकंसिस्टेंट आएगा तो कह रहा है कि ग्राफ पर प्लॉट ना करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ऐसे ही करा। होपफुली आप उस क्वेश्चन नंबर 4 को कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, मतलब गार्डन हमारा किस टाइप का है, कोई गार्डन है जो रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या कह रहा है, द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ऑफ इट्स विड्थ, मतलब जो उसका लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है, किससे, उसके ब्रेथ से, उसके ब्रेथ। यानी अगर रेक्टेंगल में अगर हम बोले इसकी जो ब्रेथ x सपोज कर लें और लेंथ सपोज कर लें y, तो y क्या है हमारा, लेंथ जो होगी 4 मीटर ज्यादा है, किससे, ब्रेथ से, ठीक है। ये हमें समझना है। फिर क्या कह रहा है, इज 36 ये 36 क्या दिया हुआ, 36 इज द हाफ ऑफ द पेरीमीटर द रेक्टेंगल गार्डन, ये दिया हुआ है। फिर कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, मतलब हमें ये बताओ कि इस गार्डन का लेंथ और ब्रेथ एक्चुअल में क्या रहा होगा। तो ठीक है, पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेंथ को x सपोज कर लेते हैं, लेंथ को x सपोज कर लो या ब्रेथ को x सपोज कर लो, आप किसी को सपोज कर सकते हो। तो सपोज करते हैं लेट दी ब्रेथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा, y मीटर। क्लियर हो रही है बात। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो यहां पे क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 36। देखो ये जो पार्ट कह रहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ऑफ इट्स विड्थ, ये दूसरा पार्ट है। कह रहा है कि पेरीमीटर जो है वो हाफ है किसका, रेक्टेंगल का, उसकी वैल्यू कितनी है, 36। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अगर इसे y सपोज किया तो ये भी क्या होगा y और ये भी क्या होगा x, तो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइडेड, यानी 2 लेंथ और 2 ब्रेथ। तो हमारा क्या हो जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2y प्लस x इज इक्वल टू कितना, 36। लेकिन ध्यान दो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36, लेकिन लगा क्या है आगे, हाफ। क्या लगा है, हाफ। इट मींस क्या है, डिवाइड बाई 2। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब किसी एक को डिपेंडेंट बना लो, किसी एक को इंडिपेंडेंट बना लो। मान लो हमने x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई कर, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। पहला हमारा पार्ट बनकर आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। क्या कह रहा है, whose length is 4 मीटर मोर देन ऑफ इट्स विड्थ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेंथ, यानी लेंथ जो है वो किसके है, 4 मोर है, किसके, विड्थ के, यानी ब्रेथ के, ठीक है। लेंथ को क्या सपोज किए हो आप, y, 4 प्लस ब्रेथ को क्या सपोज किए हो, x, दिस इज योर सेकंड। अब हमें क्या करना होगा, आपकी दो लीनियर इक्वेशन तो बनकर आ गई, अब हमें बताना है उसके इंडिविजुअल डायमेंशन के बारे में। तो क्या करना होगा, ग्राफिकली मेथड हमारे पास है,
तो इन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद जो भी इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो हमें क्या दे देगा, लेंथ और ब्रेथ की डायमेंशन बता देगा। तो करते कैसे हैं, पहली वैल्यू क्या पुट करें, पुट y इज इक्वल टू, मान लो हमने 36 पुट कर दिया, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 36 माइनस 36, इट बिकम 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 माइनस 0, तो x इज इक्वल टू 36, y की वैल्यू 0, तो ये कितना हो गया 36। इसी तरह से अगर हम पुट कर लें x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 20, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 36 माइनस 20, x इज इक्वल टू 16, यानी 20 पुट कर कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करेंगे, इसी तरह इसका भी निकालेंगे। इस बार देखो हमने डिपेंडेंट किसको बनाया है, हमने डिपेंडेंट y को बनाया है और x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट। तो हम अपनी वैल्यू क्या सपोज करेंगे, पहली वैल्यू सपोज कर लेते हैं 0 पुट कर लेते हैं x की, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 0, इट बिकम 4, ठीक है। अगर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 8, क्या पुट कर लेते हैं 8, तो कितना होगा, y इज इक्वल टू 4 प्लस 8, तो y इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 12, इट बिकम 16, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। अब हमें क्या करना है, इन दोनों लीनियर इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पॉइंट को किसे प्लॉट करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, करते हैं। पहली चीज तो क्लियर होगा कि ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग किस तरह से बनेगा, ठीक है, किस तरह से बनेगा, इंटरसेक्टिंग ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि अगर चेक करेंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो वो हमारा इंटरसेक्टिंग ही देगा। अब क्या करें, अब देखो इसमें इस वाले के लिए मैक्सिमम पॉइंट क्या है, x के लिए मैक्सिमम बात कीजिए, देखिए 36 है, मिनिमम कितना है, इसमें 0 और इसमें कितना है 0, मिनिमम हमारा कितना है 0, ठीक है। x एक्सिस के लेकर बात करते हैं तो अब देखो मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 36 है, तो अब इस कोऑर्डिनेट को 36 तक लिखेंगे क्या, 36 यूनिट तक लिखेंगे, नहीं, ऐसा करते हैं 36 को हम डिवाइड कर लेते हैं छोटे पार्ट्स में, ऐसा करते हैं 4 यूनिट का सपोज कर लेते हैं, 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 8, 12, कितना हो जाएगा ये 16, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 40, ठीक है। अब इसी तरह से देखो y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी है, कहाँ गया 36, इसमें कितनी है 16 है, कोई बात नहीं, मिनिमम वैल्यू यहाँ 0, मिनिमम वैल्यू यहाँ कितनी है 4 है, यहाँ 0, तो यानी y एक्सिस पे हमारा कितना होगा, आप कैसे प्लॉट कर ले, 36 ऊपर भी है, इतनी 4 का डायमेंशन ले लो फिर से, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। अब क्या लिखेंगे, अब ऑन स्केल, स्केल पे क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। देखो इस बार एक एक बॉक्स जो है 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से बन रहा है, तो इसी तरह y एक्सिस पे कितना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट ऑन y एक्सिस, ठीक। अब जो ये कोऑर्डिनेट है इसको पुट करते हैं, इस पर प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 36, पहला पॉइंट यहां हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, x की वैल्यू 36 और y की वैल्यू 0, इस पॉइंट पर आ गया। तीसरा कह रहा है x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20, कहाँ आएगा, यहां कहीं आ रहा है,
ठीक है, ऐसा कहीं कुछ आता। तो जो ग्राफ बनेगा ऐसा कटते हुए हमारा जाएगा, यहां 20 बन रहा होगा। ठीक है, मैं इस पर बना रहा हूं, आप लोग जब ग्राफ कॉपी बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा आपका। ठीक है, अब देखो इसी तरह से इस वाले कोऑर्डिनेट पॉइंट के लिए प्लॉट करते हैं। ये हमारी कौन सी लाइन है, L1 लाइन है, यानी कौन सी इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 वाली। इसकी बात करते हैं, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4, यहां पॉइंट हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 12, 8 और 12 यहां हो गया। अब x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 16, यहां कहीं हो रहा है। ठीक है, अब जरा देखो लाइन जो बन के जा रही है कुछ हमारी इस तरह से कटते हुए जाएगी। इक्वेशन हो गई हमारी y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स वाली हो गई। ठीक है, अब जरा देखो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां मिल रहा है ना, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये इस पर गिर रहा है और ये इस पर गिर रहा है। इट मींस क्या हो गया, बोथ टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, 16,20, 16,20। तो इट मींस क्या होगा, ये आपका x हो जाएगा और ये का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। thus x इज इक्वल टू x यानी ब्रेथ, x इज इक्वल टू 16 मीटर, लेंथ y इज इक्वल टू 20 मीटर। अब ध्यान से देखो वो क्या बोल रहा था, लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है किसके, विड्थ से। देखो अगर ब्रेथ हमारा 16 आया है तो लेंथ कितना आया, 16 में 4 ऐड करो 20, यानी लेंथ कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें एक लीनियर इक्वेशन दी होगी 2x 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपसे कहेगा कि इस लीनियर इक्वेशन के रिस्पेक्ट में आप कोई इंटरसेक्टिंग लाइन बताओ, कोई दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइन बताओ, या पैरेलल लाइन बताओ, या कोइंसिडेंट लाइन बताओ। अब ये बताइए इस लाइन के रिस्पेक्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट, क्या केवल जो आपके आंसर शीट में दिया है कि वही लाइन होगी, नहीं, बहुत सारी लाइन हो सकती है जो आप चाहो लिख सकते हो। बस क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। पैरेलल में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। और लास्ट वाले में क्या होगा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस लाइन के रिस्पेक्ट में बहुत सारी लाइन की क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, determine the coordinate of the vertices of a triangle formed by these line and x-axis and shade the triangular region। होपफुली ये पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस और दिस। तो करके देख लेते हैं, पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, फिर समझ में आएगा कि ये आगे का पार्ट वो क्या कह रहा है। तो ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक को डिपेंडेंट बनाओ, x इज इक्वल टू y पॉजिटिव हो जाएगा, 1 निगेटिव है। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू पुट करते हैं। पहली वैल्यू क्या पुट करें, y की वैल्यू सपोज कर लो 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे कितना जाएगा, पुट y इक्वल 1, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब पुट करते हैं 2, पुट y इक्वल 2, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1। पुट करते हैं 3, पुट
y इक्वल 3, तो x इज इक्वल टू कितना है 3 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 2। ये सारी चीजें आपको करके दिखानी पड़ेंगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सिमिलरली बात करते हैं दूसरे वाले इक्वेशन की, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें x और y किसी को डिपेंडेंट बना सकते हो क्योंकि दोनों में कोफिशिएंट मौजूद है, ठीक है। यहाँ अब क्या करेंगे, हम मान लेते हैं 3x को रख लिया हमने, 12 उधर चला गया पॉजिटिव, माइनस 2y, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा 12 माइनस 2y अपॉन 3। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। अब क्या करें, किसकी वैल्यू पुट करें हम लोग, ठीक है, x हो गया, y पहले वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू सपोज करो 0 पुट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू पुट y इक्वल 0, ऐसी वैल्यू पुट करिएगा यहाँ पर कि इसको जब डिवाइड करें तो यहाँ पे एक परफेक्ट नंबर आए, ठीक है, मतलब इस तरह का नंबर मिले, एग्जैक्ट नंबर मिले। अब क्या करें, y इज इक्वल टू 0, तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 12 अपॉन 3 बचेगा, कितना बचाएगा 4, x इज इक्वल टू कितना आया 4 आया। इसी तरह से हम पुट करते हैं अब 3, पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, देखो 12 माइनस 6 अपॉन 3 कितना बचेगा 2 बचेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इसी तरह से अगर हम 6 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पुट y इक्वल 6, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3, ठीक है, तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 12 माइनस 12 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 0 अपॉन 3, अब 0 ऊपर है 3 नीचे, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी ये सारी वैल्यू। अब इन सारी वैल्यू को हमें कैसे प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करते हैं देखते हैं। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉइंट को एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे, पहली चीज वही चीज जो मैं बताया हूं, मैक्सिमम वैल्यू x की कितनी है, यहाँ पर 2 है और इसमें कितनी है 4, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, किसके लिए, x एक्सिस के लिए, ठीक है, यानी 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो और एक 5 ले लिया, ठीक है। इसी तरह से अब क्या ले लेते हैं, y एक्सिस के लिए बात करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है चेक करो, यहाँ पे 3 है, यहाँ कितनी है 6 है, मैक्सिमम वैल्यू 6, और मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे कितनी है 1 है, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, तो कितनी जाएंगे 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 और एक एक्स्ट्रा 7, तो ये x हो गया, ये y हो। अब इंडिविजुअली सारी वैल्यू को एक एक करके रखते हैं, इसमें रखते हैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कितना है, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो यहाँ कहीं पॉइंट आ रहा होगा, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, तो यहाँ पर ऐसा बन रहा हो, तो हमारा जो लाइन बना वो ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस वाले की इक्वेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, इसमें क्या कह रहा है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो पहला पॉइंट तो यही रह जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, 2 और 3 यहां कहीं आ रहा है, ठीक है, ये भी इसी पॉइंट से जा रहा है। फिर क्या कह रहा है, फिर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 यहां कहीं आ रहा है, तो हमारा पॉइंट क्या गया, ये रहा, जो कि ऐसे कट करते हुए जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे यहां से कट करके हमारा जा रहा। तो अब देखो ये कौन सी लाइन है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 की।
अब देखो ये दीज टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट दिस, ठीक है, यहाँ पे कट रहा है, लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन नहीं पूछा था निकालने के लिए। अब हमें करना क्या है, अब देखो ध्यान से, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट, मतलब क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, कोई ट्रायंगल जब बनता है तो ये क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं ना उसके, ठीक है, वर्टेक्स फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस, मतलब क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस से और जो लाइन कट कर रही है उन दोनों के बीच का जो वर्टेक्स है इस ट्रायंगल का वो क्या होगा, और साथ में शेड द ट्रायंगुलर रीजन। अगर देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये दीज टू लाइन इंटरसेक्ट करे तो ये कुछ फिगर बनेगा। अब देखो तुम्हें क्या लग रहा होगा, ट्रायंगल लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, अगर यहाँ पे ही बोल देता वाई एक्सिस, क्या बोल देता, वाई एक्सिस, तो हमारे लिए कौन सा फिगर बनता, ये वाला फिगर बनता, ये वाला ट्रायंगल बनता। समझ में आ रही है बात, दो लाइन और साथ में ये एक्सेस, तो कौन सा फिगर बनता है, ये बनता। लेकिन ये पूछा नहीं है हम लोगों को, हम लोगों को क्या पूछा है, एक्स एक्सिस का पूछा है, तो हमारे साथ जो दीज टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वाई से, वो ये फिगर कट रही है। ये क्या होगा हमारा, अगर देखेंगे तो ये ट्रायंगल बनकर आ रहा है, अगर ट्रायंगल बन के आया तो ये इसका पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या लग रहा होगा, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल लग रहा है। तो इसे हम ए सपोज कर लेते हैं, इसे बी सपोज कर लेते हैं, इसे सी सपोज कर लेते हैं। अब अगर हम इस ग्राफ के स्केल से अगर देखें तो इस वर्टेक्स ए ट्रायंगल का क्या हम कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो यहां से 2 है एक्स एक्सिस की डिस्टेंस और यहां से कितनी है, 3 है, तो 2,3 हो गया इसका वर्टेक्स। इस वाले की बात करते हैं तो -1,0 हो जाएगा। इस वाले की बात करें तो यहां से 4 गया और एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी है, 0, तो 4,0 हो जाएगा वर्टेक्स। तो इस तरह से हमें क्या निकालना था, वर्टेक्स निकालना था ट्रायंगल का, वो भी किस तरह, किस चीज के लिए, दो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच वाले ट्रायंगल का, ठीक है, और उसको हमें शेडेड रीजन में इस तरह से रखना था। आप लोग को ये समझ में आया होगा, और जो भी डाउट होगा इस एक्सरसाइज में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।